हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम ब्लेंडर की हेल्प से एक लो पॉली हैंड मॉडल करना सीखेंगे। ये मेरा रेफरेंस इमेज है जिसकी मैंने हेल्प ली है और ये मॉडल पूरा कंप्लीट किया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो क्यूब दिखाई दे रहा है उसे डिलीट पेस्ट करके निकाल देंगे और अब हमें यहाँ पे रेफरेंस इमेज लेके आनी है। उसके लिए हम टॉप व्यू की हेल्प ले रहे हैं। 7 प्रेस किया नम पैड से और रेफरेंस इमेज लाने के लिए शिफ्ट ए, इमेज, रेफरेंस, और यहाँ पे मेरी इमेज है उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं हम। ये इमेज हमारी आ गई है। मैं एट प्रेजेंट इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको रोटेट टूल दे रखा है, उसे लिया हमने और हमने इसे Z एक्सिस पे रोटेट किया। आप चाहें तो यहाँ पे आकर 180 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। नाउ इसे स्केल करने के लिए S प्रेस किया और इसकी साइज़ थोड़ी सी हमने बढ़ा दी ताकि मॉडलिंग में हमें थोड़ी कन्वीनियंस ही रहे। बाद में आप चाहें तो इसे रिड्यूस कर देंगे साइज़ को, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे ला के रखा हमने। पर्सपेक्टिव में जाएंगे, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके ड्रैग किया और इसे थोड़ा नीचे ले लेंगे ग्रिड से। ये हमारी ग्रिड है और हमने इसे नीचे मूव कर दिया। यहाँ मूव टूल की हेल्प ले ली। नाउ इसे मॉडल करने के लिए टॉप व्यू में जाएंगे अगेन और हमें एक क्यूब की ज़रूरत है। शिफ्ट ए, मैश एंड क्यूब। क्यूब आ गया यहाँ पर और सबसे पहले हम इसके ऊपर 4 सेगमेंट डालेंगे। तो एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस किया और कंट्रोल आर, और यहाँ पे आके हमने 3 सेगमेंट इसके ऊपर इंसर्ट कर लिए। हम 4 फिंगर्स बनाना चाह रहे हैं इसलिए। नाउ लेफ़्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक, तो ये सेगमेंट हमारे फिक्स हो गए हैं। अब इनको मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स मोड में जाएंगे अगर वर्टेक्स मोड नहीं आ रहा है तो, और एडिटिंग करने से पहले वायर फ्रेम मोड में जाएंगे। Z4, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए, मूव टूल लिया और इनको लाके यहाँ पे रखा हमने। अगेन यही प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। ये वर्टेक्स लिए, इनको भी यहाँ पे लाके रखा। तो ये सारे वर्टेक्स आपको इस तरीके से सेट कर लेने हैं। हमने हमारी 4 फिंगर्स को कवर कर लिया है और जहाँ पे हमारी रिस्ट है वहाँ के सारे वर्टिसेस भी हमने सेट कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम आएंगे पर्सपेक्टिव में, स्क्रॉल बटन प्रेस करके ड्रैग करेंगे। आप देख रहे हैं इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। टैब प्रेस करके एग्ज़िट करेंगे एडिट मोड से, स्केल लिया और हमने इसकी हाइट को ऐसा रिड्यूस कर दिया। ऑलमोस्ट हमने ये साइज़ दे दी। अब वापस चले गए, टैब प्रेस करके हम एडिट मोड में बैक साइड में आए और यहाँ पे जितने भी फेस हैं उन सबको डिलीट करेंगे। तो फेस पे हमने क्लिक किया और ये चारों फेस सेलेक्ट किए एंड डिलीट, और फेसेस पे क्लिक करेंगे। सो ये फेस सारे यहाँ से चले गए हैं। थोड़ा सा इसे और मैनेज करेंगे। वर्टेक्स में गए, ये वाले वर्टेक्स और दूसरे एंड वाले वर्टेक्स, इनको सेलेक्ट किया और इन्हें थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे और मिड वाले वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इनको थोड़ा सा ऊपर लिया। तो आगे से हमें थोड़ी सी कर्व बनानी है क्योंकि हमारा जो हैंड होता है वो फ्लैट नहीं होता है। तो जैसी कर्व होनी चाहिए हमारे हैंड में वो हम यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। सो ये कर्वीनेस हमने अचीव कर ली है। सेम बैक साइड में आएंगे और जहाँ पे आपका थंब आने वाला है यहाँ से हमारा थंब एक्सट्रूड होगा। तो ये वाला जो वर्टेक्स है इसको नीचे ले जाएंगे। यहाँ पे हमारा थंब पैड आता है। अगर आप आपके हैंड को देखते हैं तो नीचे एक पफी एरिया होता है, तो वही हम बना रहे हैं। तो इसके लिए इस वर्टेक्स को हम नीचे ले गए।
सेम आपका जहाँ पे पिंकी फिंगर है वहाँ का जो भी सेगमेंट है उसको भी थोड़ा सा हमने नीचे ले लिया और बाद में यहाँ पर भी हम कर्वीनेस दे देंगे। नाउ वापस हम टॉप व्यू में जाते हैं और हम सारी फिंगर नहीं बनाने वाले हैं, हम ओनली मिडल फिंगर को पहले बनाएंगे, उसमें डिटेलिंग डालेंगे और उसी की कॉपी लेके हम दूसरी जगह पे भी उसे ज्वाइन करके मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फेस में गए, ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया एक्सट्रूड करने के लिए और इसे हमने एक्सट्रूड किया। एक बार हम यहाँ तक आ गए, हमारा जो नकल है उससे थोड़ा सा नज़दीक, और वर्टेक्स की हेल्प ली और उसे मैनेज कर लिया। इसको मिड में रखा, थोड़ा सा आगे की तरफ हम आ गए, दोनों को हमने ऐसा सेट कर लिया। ये वर्टेक्स को भी फिंगर की साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। नाउ वापस फेस में गए, ये फेस सेलेक्ट किया और इसे नक्कल के मिड तक एक्सट्रूड करेंगे। ई प्रेस किया और ये हमारे नक्कल का मिड है, वहाँ तक हम आ गए हैं। वापस ई प्रेस किया और दूसरा जो नक्कल है उसके मिड तक हम आ गए हैं। नाउ वापस गए, हम ई प्रेस किया और इसे नक्कल के मिड तक हमने एक्सट्रूड कर लिया। एंड वन फाइनल एक्सट्रूड करेंगे हम, ई प्रेस किया और इसके टिप तक हम आ गए हैं, यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। ना वर्टेक्स मोड में जाएंगे और इन्हें मैनेज करेंगे सबसे पहले। तो हम आ जाते हैं और आप चाहें तो स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं। सबको सेलेक्ट किया, स्केल लिया और एक्स एक्सिस पे हमने इसको स्केल करके मैनेज कर लिया। टिप वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, इन्हें थोड़ा सा और स्केल किया और ऐसा नैरो कर दिया हमने आगे से। वर्टेक्स को मैनेज कर लेंगे सभी जगह पे परफेक्ट, चेक करेंगे ऑलमोस्ट ये यहाँ पे होना चाहिए, इसे हमने यहाँ पे रख दिया है और इसे थोड़ा सा हमने यहाँ पे आगे रख दिया है। सारे नेसेसरी सेगमेंट हम इसके ऊपर इंसर्ट कर चुके हैं। नाउ सबसे पहले थंब को भी हम एक्सट्रूड करेंगे। तो जाते हैं हम फेस, ये फेस सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया और इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया हमने, रोटेट लिया, इसे रोटेट कर लिया फ्लो बनाने के लिए। वर्टेक्स मूव और ये वर्टेक्स हमने मूव करके यहाँ पे रख दिए। सिमिलरली ये वर्टेक्स भी लिए, इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया है ऐसा। इनको हम यहाँ पे सेट कर चुके हैं अभी के लिए। वापस फेस में गए, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड किया और इसे आगे ले आए। अगेन वर्टेक्स 1 प्रेस कर सकते हैं आप, सेलेक्ट किया और ये नक्कल तक हम आ गए हैं, इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया। वापस फेस में गए, 3 प्रेस करेंगे, सेलेक्ट किया, ई एक्सट्रूड किया और टिप तक हम आ गए। 1 वर्टेक्स में गए, वर्टेक्स को यहाँ तक हमने मैनेज कर लिया। नाउ कुछ एडिशनल सेगमेंट हम डालेंगे ताकि ज्योमेट्री को कवर कर लिया जाए। कंट्रोल आर, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, इसे मैनेज किया। अगेन इन वर्टेक्स को भी हमने ऐसा रख दिया है यहाँ पर। नाउ एक बार हम जाएंगे पर्सपेक्टिव के अंदर, पर्सपेक्टिव में आए और इस तरीके की हमारी फिंगर और थंब दिखाई दे रहे हैं। हम चले जाते हैं सॉलिड बोर्ड में, Z6 और हमारी जो फिंगर है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड होती हुई होनी चाहिए। तो इन वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करके नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसके लिए अगेन हम जाते हैं वायरफ्रेम व्यू में
और इन वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा नीचे की तरफ बेंड किया, अगेन सेलेक्ट, थोड़ा नीचे की तरफ बेंड किया, और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे। तो हम ऐसा बना चुके हैं इसको। आप साइड व्यू में जाके भी इसे ऐसा कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 प्रेस किया, आप देख रहे हैं हमारी फिंगर जो है ऐसे नीचे की तरफ थोड़ी सी बेंड फॉर्म में हमने बना ली है। सेम थंब को भी थोड़ा सा सेट करेंगे। वापस आ गए हम पर्सपेक्टिव में और थंब के ये सारे वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए, स्लाइटली उन्हें नीचे मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके इस पे विंडो बना के इन्हें डीसेलेक्ट किया और इन्हें भी थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया है। सो ऐसा शेप हमने अभी फॉर्म कर लिया है। सॉलिड मोड में देखिए इसे, तो ऐसा हमें थंब और हमारी फिंगर दिखाई दे रही है। अब हम आ जाते हैं टॉप व्यू में। 7 प्रेस किया हमने और बाकी वाली फिंगर को भी हम एक बार रफली एक्सट्रूड करके यहाँ तक सेट कर लेंगे। उन्हें ज़्यादा हम डिटेल से ऐसे बनाएंगे नहीं। तो हम चले जाते हैं पहले वायर फ्रेम व्यू में, फेस, और ये वाले फेस सेलेक्ट किए, विंडो बना के शिफ्ट ये फेस सेलेक्ट किया, अल्टर ई प्रेस किया और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस। इसका मतलब ये है कि ये फेसेस जो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है, और अगर मैं नॉर्मल एक्सट्रूड करूँगा तो ये एज ए ग्रुप एक्सट्रूड होंगे, इनके बीच में गैप नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम इंडिविजुअल फेसेस को एक्सट्रूड करते हैं। तो ऑल्ट ई किया, एक्सट्रूड इंडिविजुअल फेसेस, और इन्हें आगे हमने मूव कर लिया और यहाँ तक लाके हमने इन्हें रख दिया है, क्लिक। नाउ वर्टेक्स में चले जाइए और इन्हें मैनेज करेंगे, यहाँ तक ले आए, इसे भी हमने सेट किया, यहाँ पे रख दिया, इसको थोड़ा सा मैनेज करिए और इन्हें भी हम सेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे रखा, सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाके रखा, इन दोनों फेस को सेलेक्ट करिए, बैक साइड में ले जाइए और इसे भी मैनेज कर लिया हमने। अब हम इसे एक्सट्रूड ऐसा कर चुके हैं। फाइनली इसके ऊपर हम कुछ सेगमेंट डाल देंगे, कंट्रोल आर, और इसके ऊपर 2 सेगमेंट हमने डाले ओनली, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, अगेन कंट्रोल आर, 2 सेगमेंट लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, कंट्रोल आर, 2 सेगमेंट लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। इसका ब्लॉकिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, सेलेक्ट किया वर्टेक्स को, यहाँ पे ला के रखा, और हम चाहते हैं कि अब फाइनली हमारी मिडिल फिंगर को हम डिटेल से बनाएं और फिर जैसा हमने डिस्कस किया था उसकी कॉपी इसको सभी जगह पे रख के ज्वाइन करने के बाद मर्ज करेंगे। तो अभी हम एग्ज़िट करेंगे, एडिट मोड से टैब प्रेस किया, यहाँ पर हमें मॉडिफायर दे रखा है, उसमें हम आ गए, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक किया, जनरेट और सब डिवीज़न सरफेस उस पर क्लिक किया एंड उसे अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई। अब आप देखिए उसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट हमें मिल गए हैं। एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस किया और फेस में चले गए और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसके सारे फेस सेलेक्ट कर लिए हमने। पिंकी और इंडेक्स फिंगर के भी सारे फेस को हमें सेलेक्ट करना है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमने ड्रैग में क्या ले रखा है, सेलेक्ट बॉक्स। इसलिए जब आप ड्रैग करते हैं तो एक बॉक्स जैसा बनता है सिलेक्शन करने के लिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेंगे सेलेक्ट लासो। नाउ शिफ्ट प्रेस किया और क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे और इसके चारों तरफ हम एक बाउंड्री बना रहे हैं। जो फेस हमें सेलेक्ट करना है
उनको हम कवर करते जा रहे हैं। नाउ आप देख रहे हैं ये फेस भी सारे सेलेक्ट हो गए हैं। नाउ सिंपली प्रेस X एंड F, तो ये सारे फेस डिलीट हो गए। अब हमें इसको थोड़ा सा पहले मैनेज करना है। आप वापस आ जाइए, सेलेक्ट बॉक्स ले लीजिए, यहाँ से वर्टेक्स को लीजिए और इन्हें प्रॉपर बनाइए। तो हमें क्या करना है, ये जो नकल है हमारा उसको पहले कवर कर लेना है। तो हम जाते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे नकल है और थोड़ा सा इसको हमने मूव किया यहाँ पर। सेम नकल का ये वाला सेगमेंट भी हम थोड़ा नज़दीक लेके आए। यहाँ पर हमारा एक और नकल दिखाई दे रहा है, तो इन्हें भी हम सेट करेंगे। नकल का मिड पहले हम कवर कर रहे हैं, इसको लिया और ऑलमोस्ट हम मिड में लेके आए। नकल का एंड सेट किया और इसकी हेल्प से नकल का स्टार्टिंग भी हमने मैनेज कर लिया। नकल्स हम कवर कर चुके हैं। अब टिप पे आएंगे सबसे पहले और इसे यहाँ पे प्लेस किया, इसे यहाँ पे रखा हमने और यहाँ पे लाके हमने बना दिया। यहाँ पे नेल है हमारा, तो इसको थोड़ा सा इधर लाके हमने रख दिया है और इसे कवर कर लीजिए। ऑपोजिट साइड से भी हमने सेट कर लिया और थोड़ा सा एडिशनल रखना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप ज्योमेट्री को स्मूथ करते हैं वो थोड़ी सी श्रिंक होती है, तो ऐसा आप मैनेज कर लेंगे उसे सबसे पहले। नाउ हमें कुछ एडिशनल सेगमेंट इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल R किया और यहाँ पे एक सेगमेंट डाल दिया हमने। नेल के पास में भी हम एक सेगमेंट डाल सकते हैं। अगेन कंट्रोल R, यहाँ पे भी एक सेगमेंट हमने दे दिया। इसे लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक कर दिया और मैनेज कर लीजिए उन्हें भी। सबको प्रॉपर हम मैनेज कर चुके हैं। अब हम नकल को परफेक्ट बनाएंगे, तो बेटर है उसके लिए आप सॉलिड व्यू में चले जाइए। Z6 ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट किया और स्केल लिया हमने और इनको थोड़ा सा ऐसा स्केल कर लेंगे। तो आ जाइए वापस सॉलिड मोड में, सेलेक्ट किया, थोड़ा सा हमने स्केल किया और इनको भी ऐसा स्केल कर लिया। इनको भी थोड़ा सा स्केल करके मैनेज कर लीजिए आप। सो नाउ फिंगर हमारी कंप्लीटली कवर हो चुकी है और अब साइड व्यू में जाएंगे। 3 प्रेस किया हमने, तो ऐसी फिंगर हमें दिखाई दे रही है। सो नाउ जहाँ पे आपने नकल्स बनाए हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे नकल्स हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक नकल, दूसरा नकल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वायर फ्रेम व्यू में जाएंगे, Z4 और नकल के जो नीचे वाले 3 वर्टिसेस हैं उनको सेलेक्ट किया। दूसरा नकल जो यहाँ पर है उसके मिड वाले 3 वर्टिसेस को हमने सेलेक्ट किया। मूव टूल और उन्हें अप साइड में मूव कर लेंगे थोड़ा सा। जैसा आप आपकी फिंगर देखेंगे तो नीचे से यहाँ पर ऐसे सेगमेंट्स या डिवीज़न आपको दिखाई देते हैं, वही हमने बनाया है। नाउ क्या करेंगे हम, ये वर्टेक्स जो है उनको सेलेक्ट किया, ये वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, स्केल लेंगे और वाई एक्सिस पे स्केल करके उन्हें नज़दीक लेके आए हम, काफ़ी नज़दीक उन्हें ले आए हम। इसके ऊपर वाले वर्टेक्स को भी सेलेक्ट किया, दोनों साइड के उनको भी वाई एक्सिस पे स्केल करके हमने ऐसा क्रॉस में रख दिया है। देन यहाँ पे जो हमें वर्टेक्स दे रखे हैं दूसरे नकल के, उनको भी सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, वाई एक्सिस पे स्केल किया, ऊपर वाले वर्टिसेस को कंट्रोल प्रेस करके डिसेलेक्ट किया, नीचे वाले और स्केल कर दिया हमने ऐसे।
तो ओवरऑल हमें एंगल जैसा बनाना है, इसको ऐसा क्रॉस में हमें रखना है। अगर स्केल से आप प्रॉपर नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा सा मुंह से भी आप सेट कर लेंगे सभी जगह पर। तो ऑलमोस्ट हम अच्छा बना चुके हैं इसे। अब इसका टिप बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो नेल है उसको सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ऊपर मूव कर लिया और थोड़ा सा फॉरवर्ड, इनको थोड़ा सा बैक लेंगे, थोड़ा ऊपर ले लेंगे, लोअर वर्टिसेस को थोड़ा सा ऐसा मूव कर लेंगे। तो ये हमने फिंगर का टिप बना लिया है। नाउ जहाँ पे नकल्स के मिड सेगमेंट्स हैं उनके अपर वर्टिसेस को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कर लिया और उसे ऊपर मूव कर लेंगे आप। नाउ यहाँ के वर्टेक्स को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। इनको सेलेक्ट किया, इसे डाउन साइड में मूव किया। अगर हम देखते हैं हमारे फिंगर को तो नेल हमारा एकदम फ्लैट जैसा होता है और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसा डीप बनाते हैं। सो ये डीप हम बना चुके हैं यहाँ पर। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा वर्क हो चुका है कंप्लीट। नाउ हम आ जाते हैं टॉप व्यू के अंदर। तो ये फिंगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सिमिलरली हम थंब वाला एरिया भी कंप्लीट करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे रखा, सेम इनको सबको हम मैनेज कर लेंगे ज्योमेट्री को पूरा, जहाँ जहाँ पे ये मैच नहीं है। सो ये हम पूरा कवर कर चुके हैं थंब की ज्योमेट्री को। अभी हमें नकल्स बनाने के लिए यहाँ पे 2 सेगमेंट की ज़रूरत है। कंट्रोल आर यहाँ पे हमने लाके इसे सेट किया, कंट्रोल आर अगेन, यहाँ पे भी हम इसे ले आए और यहाँ पे रख दिया। नाउ इसे मैनेज कर लेंगे। ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए, इसको ऐसा बैक साइड में मूव किया हमने। सिमिलरली यहाँ से भी थोड़ा एंगल बना लिया। यहाँ पर भी वही प्रोसेस रिपीट किया हमने और इन्हें भी आप मैनेज कर लेंगे विद परफेक्शन। नाउ नकल की ज्योमेट्री हम कवर कर चुके हैं। ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट करके हल्का सा इनसाइड मूव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे नेल्स के लिए ज्योमेट्री चाहिए। तो ये सेगमेंट को नेल के लिए हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे लेके आए जहाँ पे नेल होना चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ पे, और इसे भी हमने मैनेज कर लिया स्पीडली। एंड वी कैन इंसर्ट सम मोर सेगमेंट। यहाँ पे एक सेगमेंट दिया जा सकता है, कंट्रोल आर, और यहाँ पे एक सेगमेंट हमने दे दिया और वो ऑलरेडी मैनेज्ड है। एंगल थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं फ्लो, और इनको हमने परफेक्ट बना दिया सबको। फाइन। नाउ अभी जहाँ पे नक्कल है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अप साइड में रखेंगे हम, और यहाँ पे टिप वाला एरिया भी हमने परफेक्ट बनाया। नाउ वी वांट टू फॉर्म द नेल। उसके लिए हम चले जाते हैं पर्सपेक्टिव में और आ गए हम सॉलिड में। फेस, ये दोनों फेस सेलेक्ट किए, आई प्रेस किया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेस बनाया नेल के लिए। स्केल, और इसको स्केल किया ताकि दोनों तरफ परफेक्ट हमारे पास एरिया आ जाए। हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा डाउन किया जाए वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, मूव किया इसे अंदर की तरफ, और ऐसा हमने यहाँ पे बनाया फ्लैटनेस थोड़ा सा। नाउ फेस ले लिए हमने दोनों, ई करके एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड हो गए। फ्रंट के दोनों फेस लिए, अगेन एक्सट्रूड किया, ई प्रेस करके थोड़ा सा आगे ले आए उसे, और ऐसा हमने बना लिया। साइड व्यू में चले जाइए, 3 प्रेस किया,
और वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स सेलेक्ट किए, थोड़ा डाउन साइड में मूव किया एंड ये परफेक्ट है। सो नेल बना चुके हैं हम हमारे थंब का। चेक कर लीजिए, और कुछ एडिशनल ज्योमेट्री अगर ऐड करने जैसा होगा वी कैन ऐड, एंड बेटर है ये एट प्रेजेंट, फाइन। नाउ इस फिंगर के लिए हम यहाँ पे नेल बनाएंगे। तो हम आ जाते हैं पहले पर्सपेक्टिव में और चले जाते हैं शेडेड मोड में Z6, और ये दोनों फेस हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। नाउ आप आई प्रेस करेंगे इनसाइड के लिए, तो हमने आई प्रेस किया और हमने कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेस बना दिया नेल के लिए। नाउ वर्टेक्स में जाएंगे, इस वर्टेक्स को नीचे मूव करेंगे ऐसा, और चेक कर लीजिए ऑलमोस्ट अच्छा है। आप चाहें तो इस वर्टेक्स को भी थोड़ा नीचे ले सकते हैं। नाउ वापस जाएंगे हम फेस में, ये दोनों फेस हमने सेलेक्ट किए, ई प्रेस किया X2 और इसे ऊपर मूव कर लिया ऐसा। नेल की लेंथ बढ़ाने के लिए आगे वाले दोनों फेस को सेलेक्ट किया, अगेन ई प्रेस किया और वाई प्रेस किया, यानी वाई एक्सिस को मुझे एक्सट्रूड करना है, ऐसा हमने एक्सट्रूड कर लिया। नाउ टॉप व्यू में चले जाएंगे, वायर फ्रंट व्यू में जाएंगे, और अगर वर्टेक्स प्रॉपर नहीं है तो उन्हें सेट करेंगे। वर्टेक्स सेलेक्ट किया, ऑलमोस्ट ये अच्छा है, हमने ऐसा यहाँ पे रख दिया इनको। ओके, तो नेल हमारा बन गया है इसके लिए। नाउ आप आ जाइए वापस टॉप व्यू में। नाउ दूसरे फिंगर्स बनाने के लिए इन फेसेस को हम सेलेक्ट करेंगे और उसका डुप्लीकेट बनाएंगे। तो ऐसे विंडो बनाई हमने फेस मोड में, शिफ्ट डी किया और इसको साइड में ले जाके हमने यहाँ पे रख दिया। हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस हैंड से अलग हो जाए, अभी ये इसके साथ में है, तो आप कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेपरेट सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। नाउ ये फिंगर इससे अलग हो चुकी है। तो सबसे पहले टैब प्रेस करके एग्जिट मोड में आएंगे, ये वाला फिंगर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्नैप की सेटिंग है, तो उसमें जाके वर्टेक्स को हमने ऑन किया और पास में स्नैप को ऑन किया, और हम चाहते हैं कि पाइवोट यहाँ पे रखा जाए ताकि फिंगर की स्केलिंग, रोटेशन वगैरह परफेक्शन से किया जा सके। तो इसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पे हमने स्नैप कर दिया। देखिए स्नैप के कारण वहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाता है। नाउ हम चाहते हैं कि हमारा ओरिजिन भी यहाँ पर आ जाए, तो राइट क्लिक किया, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। नाउ आप देख रहे हैं वो यहाँ पर आ गया है। अभी स्नैप की ज़रूरत नहीं है, उसे ऑफ कर दीजिए। मूव, इसे हमने पहले मूव किया और यहाँ पे लाके रखा। रोटेट, उसे हमने रोटेट भी किया। अगेन मूव, रोटेट, स्केल, इन सब की हेल्प लेनी है और उसको परफेक्ट बना देना है। नाउ हम उसे स्केल कर रहे हैं, स्केल लिया और वाई एक्सिस पे हमने स्केल किया और आप देख रहे हैं ये हमने सेट कर लिया उसका स्केल। नाउ ऐसे ही बाकी वाली फिंगर्स की भी आपको कॉपी करनी है, तो इसको सेलेक्ट किया, अगेन शिफ्ट डी, इसको मूव किया, यहाँ पे लाके रखा, अगेन रोटेट, मूव, स्केल की हेल्प लेनी है और उन्हें परफेक्ट कर देना है। नाउ सभी फिंगर्स की हम कॉपी कर चुके हैं और अब इसको इसके साथ ज्वाइन करना है और फिर हमें ब्रिज या मर्ज की हेल्प से मिला देना है। तो हमने सबसे पहले हमारा रेफरेंस प्लेन हाइड किया। आए हम यहाँ पर, देखिए ऐसे हमें हैंड दिखाई दे रहा है, ये हमारी सारी फिंगर्स आ गई हैं।
और इनको मिलाने के लिए हमने इन सबको विंडो बना के सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल जे, आप देख रहे हैं ये सब ज्वाइन हो गए हैं। अभी जब मैं क्लिक करता हूँ तो सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। अब इन्हें हमें मर्ज करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। हम जाते हैं एडिट मोड में तो गैप विजिबल हो रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो ब्रिज से भी कर सकते हैं और मर्ज करके भी किया जा सकता है। तो हम जाते हैं एज, और मैंने ये वाली एज, सामने वाली एज, अगेन ये वाली, सामने वाली, नीचे आ गए ये, और इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ हम जाते हैं एज, ब्रिज एज लूप्स। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमने सेलेक्ट किया था वो सारे मिल गए हैं। पर हमें इस एज की ज़रूरत नहीं है, तो हम चले गए एज, इस पर डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गई, देखिए ऐसा, और इसे हम निकाल देना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक और डिसॉल्व एजेस। तो ये एक्स्ट्रा एज जो आई थी वो चली गई है। नाउ इन्हें हम मिलाना चाह रहे हैं। हम वर्टेक्स में चले गए और यहाँ पे वर्टेक्स है हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, एम एट लास्ट मिल गया, इसको लिया, रिपीट के लिए शिफ्ट आर। नाउ हम इन वर्टेक्स को मिलाना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट किया, एम एट लास्ट, ये भी मिल गया है यहाँ पे। अब ऐसे ही ये सारे वर्टेक्स हमें यहाँ पे मिला देने हैं। नाउ इन्हें हम सभी जगह से मर्ज कर चुके हैं। हम लेके आएंगे रेफरेंस को वापस और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। वायर फ्रेम में गए हम और इनको हमने ले लिया यहाँ पे। सेम इनको भी हम मैनेज कर लेंगे सभी जगह से। परफेक्शन आपको वहाँ पे दे देना है। यहाँ पे भी आएंगे और ये सेलेक्ट किए, इनको भी हमने ऐसा आगे यहाँ पे मूव कर दिया और इनको भी मैनेज कर लीजिए आप सभी को। नाउ सबसे पहले इस एज को हम स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, तो वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ तक स्केल लिया, वाई एक्सिस को स्केल किया और जितना स्ट्रेट हो सकता है हमने उसे बनाया, मूव लिया और इनको हमने मैनेज कर दिया। यहाँ पे हमने उसे रख दिया। अब सभी जगह से इसे सेट कर लीजिए और इसके ऊपर हमें और सेगमेंट्स की ज़रूरत है ताकि हम अच्छा बना सकें। सभी जगह देखिए इससे, और कहीं पे भी उसमें मिस्टेक्स हों उनको आप सुधारिए और प्रॉपर बनाइए। एंड आई थिंक इट इज़ गुड इनफ। सभी जगह से हमने उसे मैनेज कर दिया। नाउ फिंगर्स के बीच में हमें कुछ गैप देना है यहाँ पर। तो अभी हमारे पास ऐसा गैप यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एज में जाएंगे, ये एज यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर लेंगे, यानी स्टार्टिंग की 2 एज छोड़ देनी है, यहाँ पे भी 2 एज आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। सेम बॉटम में आएंगे हम और चले जाइए आप सॉलिड मोड में, और यहाँ पे भी वही 2 एज आपको रहने देनी है। शिफ्ट क्लिक एंड कंट्रोल एंड क्लिक, ये हो गया हमारा सेलेक्ट ऐसा। नाउ इसे हमें रिमूव करना है। राइट क्लिक और डिसॉल्व एजेस पे हम क्लिक करेंगे, तो ये सारी एजेस यहाँ से चली गई है। नाउ बेटर आप टॉप में चले जाइए। टॉप में हम आ गए, कंट्रोल आर लेंगे आप, कंट्रोल आर, और यहाँ पे हमने एक सेगमेंट इंसर्ट किया। ऐसे ही यहाँ पर अपोजिट साइड में भी
किया, इन सभी जगह पे आप सेगमेंट इंसर्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हम सेगमेंट इंसर्ट कर चुके हैं और अब हमें ये वाली एजेस ऐसे मिलानी है। तो इसके लिए हम गए नाइफ, यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। अगेन यही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड एंटर प्रेस किया। तो यही रिपीट करते जाना है। अब यही प्रोसेस हमें नीचे के लिए भी रिपीट करना है। सबसे पहले इन वर्टेक्स को सेट करेंगे हम, आ गए मूव और इनको सेलेक्ट किया और हम इसे यहाँ पे ले आए ऐसा। सिमिलरली इनको भी हमने सेट कर लिया और अच्छा बना देंगे। अब यही प्रोसेस हमें नीचे के लिए भी करना है। तो हम सबसे पहले चले जाते हैं पर्सपेक्टिव में और आ जाते हैं सॉलिड मोड में। नाइफ ले रखा है हमने और यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। नाउ यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। नाउ जब हमने ये प्रोसेस यहाँ पे किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी जगह पे N1 बन जाते हैं। अब इन N1 को हमें सॉल्व करना है। नाइफ टूल ले रखा है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, और ऐसे आप इनको मिलाते जाएंगे सभी जगह पे। और ये हमने मिला दिया, एंटर प्रेस किया तो ये ज्योमेट्री सॉल्व हो गई। यही प्रोसेस हमें टॉप में भी यहाँ पे रिपीट करना है। ना ज्योमेट्री हम बना चुके हैं और इसे टॉप व्यू में जाके मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो हम जाते हैं, 7 प्रेस किया हमने और वायर फ्रेम व्यू में चले गए और इसको थोड़ा परफेक्ट बना देंगे वर्टेक्स में जाके। और इनके बीच में यहाँ पे गैप भी देंगे। तो हम लेके आते हैं हमारी रेफरेंस इमेज को और देखिए हम चले गए यहाँ पे, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसको यहाँ पे रखा। सिमिलरली इनको यहाँ पे रखा और ऐसा हम यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं। जो आई फिंगर्स के बीच में गैप होता है वो हम अचीव कर रहे हैं सभी जगह पे। नौ सारी डिटेलिंग हम डाल चुके हैं यहाँ पर, बट इधर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास सेगमेंट्स नहीं है। और अभी अगर मैं कंट्रोल आर की हेल्प लूँगा तो ये सेगमेंट इस थंब के ऊपर चला जाएगा। करके देखते हैं, कंट्रोल आर प्रेस किया, आप देख रहे हो थंब के ऊपर जा रहा है। सिमिलरली आप डाउन साइड में जा रहे हैं तो वो भी थंब के ऊपर आ रहा है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर बीच में ट्रायंगल या एंड जोन आता है तो ये हमारा लूप वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसके लिए हमने क्या किया, वापस हम गए नाइफ टूल में और यहाँ पे आए हम, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इसको मिलाया, एंटर प्रेस किया। नीचे गए हम, आप चाहो तो रेफरेंस को हाइड कर दीजिए और चले जाइए सॉलिड मोड में। यहाँ पे आ गए और इधर से भी हमने इसे ब्लॉक कर दिया ट्रायंगल बना के। तो अब अगर मैं इस पे सेगमेंट डालूँगा चाहे टॉप से या बॉटम से, वो इस ट्रायंगल से आगे नहीं जाएगा। कंट्रोल आर करिए, आप देख रहे हैं वो यहाँ तक आ गया है और हमने यहाँ पे लाके उसे रख दिया। ये प्रोसेस हम यहाँ के लिए भी रिपीट करेंगे। कंट्रोल आर और इसे भी हमने यहाँ पे लाके ऐसा रख दिया। नाउ आप चाहें तो इन ट्रायंगल्स को निकाल सकते हैं। एज में गए हम और मूव, ये वाली एज को हमने सेलेक्ट किया बोथ साइड से और राइट क्लिक एंड डिसॉल्व एजेस। तो ये हमारा वर्क हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से मिला रहे हैं। तो इसके लिए अगेन नाइफ और यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर, सेम यहाँ पे रिपीट किया, एंटर। आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ऊपर भी बनेंगे। यहाँ पे आ जाइए, इसको भी लिया हमने, एंटर, एंड इसको भी हमने मिला दिया, एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे और इधर
अप और डाउन दोनों साइड में ट्राइंगल्स हैं। तो आप इसे सॉल्व करने के लिए कंट्रोल आर करेंगे और यहाँ पे हमने एक लूप डाल दिया। तो आप देख रहे हैं ये क्वाड हो गया, 1 2 3 4। सेम यहाँ पे भी रिपीट करिए, कंट्रोल आर, और यहाँ पे भी हमने एक सेगमेंट डाल दिया। तो ये भी सॉल्व हो गया है। अब टॉप में जाके इसे इम्प्रूव करेंगे। टॉप में आ गए, वायरफ्रेम व्यू में गए, वर्टेक्स को लिया, मूव को लिया और इनको पहले सेलेक्ट किया हमने। स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करने की हमने कोशिश की है जितना ये हो सकता है। ओके फाइन। नाउ इसको भी यहाँ से हम थोड़ा इम्प्रूव कर लेंगे। मूव ले लिया और हम चाहे तो कुछ न्यू सेगमेंट और भी यहाँ पे इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो हम 2 सेगमेंट और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे भी। अगेन ट्राइंगल बनाएंगे, नाइफ में गए और हमने बताया कि ये जो है इसके आगे नहीं जाना चाहिए, तो हमने ऐसा ट्राइंगल यहाँ पे दे दिया है। एंटर। सेम नीचे जाइए, रिपीट करिए। यहाँ से हम मिलाना चाह रहे हैं तो आ गए हम, और यहाँ पे भी हमने ट्राइंगल बना दिया, एंटर प्रेस किया। नाउ कंट्रोल आर। आप देख रहे हैं ये सेगमेंट आ रहा है, ऑलरेडी प्रॉपर आ रहा है। क्लिक कर दीजिए एंड राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे गए, कंट्रोल आर, और यहाँ पे भी हमने एक सेगमेंट दिया, राइट क्लिक किया। नाउ इन ट्राइंगल्स को आप निकाल दीजिए। पहले एज में गए, मूव, और इसे हमने ले लिया ये वाले ट्राइंगल्स को। टॉप में भी शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक एंड डिसॉल्व। नाउ टॉप व्यू में जाइए और इन्हें मैनेज करिए। टॉप व्यू में आ गए, वायरफ्रेम व्यू में गए, वर्टेक्स में गए, रेफरेंस को लेके आए और इन्हें हमने प्रॉपर बना दिया। यहाँ पे हम उन्हें रखते जा रहे हैं। ओके, और इनको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी करिए। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, जो अननेसेसरी है डिसेलेक्ट करिए, स्केल करिए और इन्हें थोड़ा सा स्केल कर लीजिए। ओके, मूव, थोड़ा सा बैक साइड उनको ले जाइए और इनको भी मैनेज कर दीजिए। इसको हम यहाँ पे ले आए, इसे भी यहाँ पे रखा और इन्हें भी हम मैनेज करते जा रहे हैं। अगर आप चेक करते हैं तो हमारा मॉडल कंप्लीट हो चुका है, जिस पे इनफ ज्योमेट्री भी हमने दी है। ओके, सो नाउ अब इसे हम फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एज और यहाँ पे डबल क्लिक किया, ई प्रेस किया और इसे हमने थोड़ा सा एक्सट्रूड किया यहाँ तक। नाउ एस प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा स्केल करेंगे और लिटिल बिट इसे डाउन किया हमने ऐसा। अगेन ई प्रेस किया और इसे हमने आगे की तरफ एक्सट्रूड कर लिया यहाँ तक। नाउ इसे थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे वर्टेक्स और यहाँ पे आके हमने इसको मैच कर लिया। फाइनली इनको भी हमने मैच कर लिया, ऑपोजिट साइड में भी मैच कर लेंगे। नाउ इसके ऊपर हमें थोड़ी सी स्कल्पटिंग करनी है ताकि हम इसे प्रॉपर बना सकें। जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं वर्टेक्स को मैनेज कर रहा हूँ, तो कुछ वर्टिसेस को हम सेलेक्ट करते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमने रेफरेंस इमेज को हाइड किया और हम आ जाते हैं हमारे पाम को, देखते हैं हथेली को, और हम चले गए सॉलिड मोड में। आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट जैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो हम इसे थोड़ा परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं।
थोड़ा सा अगेन हम चाहते हैं कि इसको डाउन करना है, ज्योमेट्री को लिया हमने, ये एज लूप सेलेक्ट किया, स्केल और Z एक्सिस पे थोड़ा सा हमने स्केल कर लिया। सेम इसको भी लिया, Z एक्सिस पे थोड़ा सा हमने स्केल किया, हल्का सा X एक्सिस पे भी कर लिया और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा हमने Y नेगेटिव पे मूव कर लिया ऐसा। नाउ हमारा पाम जो है वो एकदम फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है और मैं अगर एक एक वर्टेक्स को लेके मूव करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए जैसे मैं गया वर्टेक्स और अगर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, G प्रेस करता हूँ, ग्रैब, तो आप देख रहे हैं मैं ओनली एक ही वर्टेक्स को या सेलेक्टेड वर्टेक्स को मैं इफ़ेक्ट कर सकता हूँ। तो हम चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा एरिया जो है वो अफेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऊपर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग, उस पर क्लिक करेंगे, वो ऑन हो गया। नाउ हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट कर रखा है और G प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं कैसा हमें राउंड दिखाई देता है, यानी कितना एरिया अफेक्ट होगा जो इस राउंड के अंदर है वो ऑलमोस्ट अफेक्ट होगा, पर डीके फॉर्म में, यानी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो कम हो जाएगा। देखिए मैं उसको कर रहा हूँ तो इतना एरिया अफेक्ट हो रहा है। तो इस राउंड को कैसे छोटा या बड़ा करना है, उसके लिए स्क्रॉल बटन को रोल करते हैं हम। तो जैसे रोल किया आप देख रहे हैं वो स्मॉल हो रहा है एंड ऑपोजिट साइड में करने पे वो बड़ा हो रहा है। तो हमने कुछ ऐसा सेट कर लिया एंड नाउ G प्रेस कर रखा है हमने और उसको ऊपर ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्टेक्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे G प्रेस करेंगे वो रिंग आ जाएगी और हम ऐसे उनको मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर आए, देखिए G प्रेस किया और इसकी साइज़ को हमने बड़ा किया और जैसे मैं उसको ग्रैब करता हूँ आप देख रहे हैं ऐसा मुझे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ अ गुड टूल। तो जब तक आपका प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है इसकी हेल्प लेनी है और इन सभी वर्टेक्स को मैनेज कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे करते जा रहे हैं मैनेज, छोटा बड़ा भी करते जाएंगे और कैसा करना है वो हम बताएंगे। अगर आपका स्क्रॉल बटन से कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है तो आप G प्रेस करने के बाद पेज अप और पेज डाउन बटन की भी हेल्प ले सकते हैं। देखिए ये हमारा जो ब्रश है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको मैनेज कर लेंगे आप। हम कुछ और सेगमेंट भी इंसर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल R, यहाँ पे हमने एक एज लूप इंसर्ट किया और इसको भी हम मैनेज करेंगे और एकदम प्रॉपर बना लेंगे। सो अगेन हमने सेलेक्ट किया, G प्रेस किया और इन सबको मैनेज किया। जैसा कि पफी एरिया हमारे थंब के और पिंकी फिंगर की साइड में होता है वो हम यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट बना लेंगे। कुछ जगह पे आप मैनुअली भी उनको मैनेज कर सकते हैं। नाउ इसे हम परफेक्ट बना चुके हैं। सेम आप टॉप व्यू में आएंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा हैंड फ्लैट जैसा दिखाई दे रहा है, जबकि हैंड कभी भी फ्लैट नहीं होता है। तो अगेन हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किए, G और स्क्रॉल की हेल्प ली, इसे बड़ा किया और उसे हम ऊपर ले जा रहे हैं। आप नॉर्मल मूव करेंगे तो भी वो आएगा और उसको परफेक्ट आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे वेरिएशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे हैंड में और अच्छा शेप जैसा होना चाहिए, हैंड में रफनेस वगैरह वो सारी हम ऐड कर रहे हैं। एंड ऑन सम प्लेसेस यू कैन डू द मैनुअल वर्क ऑल्सो। तो ये हम कर चुके हैं परफेक्ट एंड नाउ हम इसे ऑफ करेंगे एंड कुछ थोड़ा सा मैनुअल सेटिंग करेंगे। हम यहाँ पर और अब आप देख रहे हैं ऑफ करने के बाद वो ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है और चेक करिए सभी साइड से एंड इसे परफेक्ट बना दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स एरिया पे हम मैनुअल करना प्रेफर करते हैं, तो मैनुअली हम इसको स्कल्प्ट करते जा रहे हैं, ट्विक करते जा रहे हैं। सो नाउ ये हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर और इसे थोड़ा सपोर्ट देंगे हम। यहाँ पर एक और एज ऐड करेंगे, कंट्रोल R एंड
थोड़ा नज़दीक आ गए इसके, और यहाँ पे हमने एक एज लूप इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर 2 एज लूप और हम ऐड करेंगे। कंट्रोल R प्रेस किया, स्क्रॉल बटन को रोल किया, लेफ़्ट क्लिक एंड देन राइट क्लिक, और ज़रूरत लगे तो इन्हें मैनेज कर लीजिए। तो हमारा लो पॉली हैंड मॉडल रेडी हो गया है, और हम एग्ज़िट करेंगे टैप प्रेस करके एडिट मोड से, और हम चाहते हैं कि अब इसे स्मूथ मोड में देखना है। राइट क्लिक, शेड स्मूथ, आप देख रहे हैं ये स्मूथ हो गया है। इसे थोड़ा और परफेक्ट बनाने के लिए हम आएंगे मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे, जनरेट, और जनरेट में सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक करेंगे। नाउ ये स्मूथ हो गया है। अगर और ज़्यादा स्मूथ बनाने की ज़रूरत हो तो हम यहाँ से लेवल व्यू पोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आने वाले कुछ न्यू सेशंस में और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।